सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। जैसे कि मैंने पहले बेटा आपको वर्ण के बारे में बताया, फिर उसके बाद शब्द विचार आपको बताए थे। तो शब्द विचार में हमने पढ़ा कि वर्णों के योग से जो शब्द बनते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। जैसे वर्ण क्या होते हैं, का खा गा घा। और जैसे हमने वर्णों के, आपको ध्यान होगा कि हमने पहले जो आपको समझाया था, तो जैसे वर्णों का मेल करके दिखाया था, ना ल नल, पार पर, चाल चल। तो क्या था, नल पर चल। तो ऐसे दिखाया था हमने। फिर उसके बाद हमने आपको वर्णों की परिभाषा बताई थी। तो दो या दो से अधिक सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। फिर उसके बाद हमने आपको शब्द बताए थे, शब्द के भेद बताए थे। तो कितने होते हैं, दो होते हैं। तो उसमें हमने आपको बताया था सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। फिर शब्द के भेद बताए थे। शब्द के भेद कितने बताए थे, 4 बताए थे। उत्पत्ति के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। फिर हमने उत्पत्ति के आधार पर तत्सम शब्द बताए थे और तद्भव शब्द बताए थे और देशज शब्द। फिर उसके बाद विदेशी। तो चारों शब्द बता दिए। फिर हमने आपको रचना के आधार पर शब्द भेद, तो हमने रचना के आधार पर शब्द भेद आज यहाँ से आरंभ करते हैं। तो रचना के आधार पर शब्द भेद कितने होते हैं, 3 होते हैं। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। अब देखते हैं कि रूढ़ शब्द क्या होते हैं। रूढ़ का अर्थ होता है प्रसिद्ध। जो शब्द अखंड रहकर किसी अर्थ में प्रसिद्ध हो जाएं, वे क्या कहलाते हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों के जो है कोई भी खंड नहीं हो सकते और इन शब्दों के खंड करने पर इनका कोई भी अर्थ नहीं निकलता है। जैसा अब हमने बताया, जैसे शेर, तो शेर शब्द का खंड करें तो शे प्लस रे, तो ये अर्थहीन खंड हो जाएंगे। अब शे का भी कोई अर्थ नहीं है और रे का भी कोई अर्थ नहीं है, तो इसलिए ये रूढ़ शब्द है। और दूसरा है यौगिक शब्द। तो यौगिक का अर्थ जैसा कि आपको पता ही है, योग से बनने वाला है। तो यौगिक का अर्थ योग से बनने वाला है। जो शब्द 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। यौगिक शब्दों के सार्थक खंड किए जा सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण जैसे पाठ प्लस शाला। तो अभी हमने इसका क्या बना, पाठशाला। तो अब जैसे हमने यौगिक शब्द में पाठशाला आया, तो हम उसका खंड कर सकते हैं। जैसे पाठ प्लस शाला अर्थात पाठ का घर। अब जैसे विद्या प्लस आल्य, तो क्या बना ये, विद्यालय। तो यौगिक हो गया, 2 शब्दों के जोड़ से बन गया ये। तो विद्यालय बन गया अर्थात विद्या का घर। तो आया समझ में आपको बच्चों कि ये यौगिक का मतलब है योग से जोड़ने से बनता है। तो योग करने से, जैसे विद्यालय को हमने 2 शब्दों में ले लिया, विद्या प्लस आल्य। तो विद्यालय तो विद्या का घर, आल्य का मतलब है घर। अब है तीसरा योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द का अर्थ है योग प्लस रूढ़, अर्थात यौगिक होते हुए भी विशेष अर्थ देने वाला। जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं और किसी विशेष अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। आया समझ में, योग प्लस रूढ़ अर्थात यौगिक होते हुए भी विशेष अर्थ देने वाला। तो जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से तो बनता है, लेकिन उसका अर्थ क्या ऐसा निकलता है, उसका अर्थ जो है प्रयोग करने पर उसका विशेष अर्थ में प्रयोग हो जाता है उसका। जैसे पंकज, तो पा प्लस कज, जलज।
तो क्या बना ये? पंकज। तो ये बने हमारे योग रूढ़ शब्द। अब इसके आधार पर हम बताते हैं आपको, प्रायोगिक आधार पर हम यहाँ आपको समझाने जा रहे हैं। प्रायोगिक आधार पर अब जैसे मैं समझा रही हूँ योग रूढ़ शब्द में नीलकंठ, तो नीलकंठ कैसा हुआ? नील प्लस कंठ, तो अर्थात नीला है कंठ जिसका, तो इसका एक अलग अर्थ आ गया शिव जी। अब जैसे मैंने आपको भी पहले बताया पंकज, तो पंक प्लस जा, तो अर्थात कीचड़ में जन्म लेने वाला। तो क्या चीज है कीचड़ में कौन जन्म लेता है? कमल। अब आते हैं हम प्रयोग के आधार पर विकारी शब्द और अविकारी शब्द। तो विकारी शब्द कौन से होते हैं? विकारी शब्द जो शब्द लिंग, वचन, कारक तथा काल के प्रयोग के आधार पर परिवर्तित हो जाते हैं उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। ये कितने होते हैं? 4 होते हैं। अब आप कहोगे कि ये विकारी शब्द जो है कैसे परिवर्तित हुए? जैसे बालक खेल रहा है, तो इसका हम लिंग परिवर्तन करते हैं, तो क्या होगा? बालिका खेल रही है। घोड़ा हिनहिना रहा है, हिनहिनाना मतलब आप समझते हैं जैसे बच्चा थोड़ा जिद में करता है ना, मैं ऐसी करता है, ऐसी घोड़ा भी करता है, हिनहिनाता है, तो उसका हम वचन परिवर्तन कर रहे हैं। वचन आप समझ ही रहे होंगे, घोड़ा तो घोड़े, घोड़े हिनहिना रहे हैं। अब आते हैं हम अविकारी शब्द पर। अविकारी शब्द, अविकारी शब्द वे शब्द हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक और काल के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अव्यय भी कहते हैं, अव्यय भी कहते हैं, और ये 4 प्रकार के होते हैं। तो जैसे अब इनमें हम देखते हैं ये 4 कौन से होते हैं, जैसे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। अब जैसे क्रिया विशेषण है, तो क्रिया विशेषण में क्या आएगा? यहाँ, वहाँ, कब आदि। और संबंध बोधक है, तो उसमें किसी के द्वारा से संबंध होगा, जैसे के नीचे, के आगे, में, से आदि। और समुच्चय यदि, इसलिए, किंतु, परंतु, क्योंकि आदि। और विस्मयादि बोधक अरे, वहाँ, हे राम आदि। तो अब इसके बाद आएगा कि अर्थ के आधार पर, तो अर्थ के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सार्थक और निरर्थक। तो सार्थक शब्द जिन शब्दों का कुछ न कुछ अर्थ होता है उन्हें हम सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे अब रोटी, रोटी का अर्थ आप जान ही जाएंगे क्या चीज है? रोटी खाने की जो होती है। चाय, चाय में आप समझ ही जाएंगे कि चाय पीने के लिए मिलती है। चाय क्या चीज है? मिठाई आदि। और दूसरा है निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता उन्हें हम निरर्थक शब्द कहते हैं। क्या है निरर्थक शब्द? जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता उन्हें हम निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे रोटी बोटी, चाय वाय, मिठाई विठाई। तो इन शब्दों में क्या आता है? बोटी, इसका कोई अर्थ नहीं होता, और वाय का कोई अर्थ नहीं होता, मिठाई का कोई अर्थ नहीं होता। तो देखिए आज हमने क्या जाना? आज हमने शब्द उसी को कहा जाता है जिसका कोई अर्थ होता है, और किन्हीं 2 वर्णों को जोड़ देने मात्र से शब्द की रचना नहीं हो सकती। जैसे 2 वर्ण न और ल को जोड़कर शब्द क्या बनता है? नल। परंतु इन्हीं 2 वर्णों के जोड़ने से लन भी बनता है, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं होता, इसलिए इसे शब्द नहीं कहा जा सकता। तो आशा करती हूँ कि जैसे आपको आज पूरे चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ा वो आपको समझ आया होगा। वर्णों का सार्थक समूह और शब्दों का वर्गीकरण उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर। तो आशा करती हूँ, और विकारी और अविकारी शब्द, तो आशा करती हूँ आप सबको समझ आया होगा। धन्यवाद।